नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं प्रकाश जी तंवर, जो कि नगर मंडल अध्यक्ष हनुमानगढ़ जंक्शन भाजपा से हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रकाश जी। जी धन्यवाद और आपका भी आभार। प्रकाश जी, आपके फादर साहब नगर परिषद चेयरमैन थे किसी समय हनुमानगढ़ के। तो ये राजनीति में आप जो आए, ये राजनीतिक विरासत की वजह से आए, या जैसे हमें कई बार कहते हुए सुना, आपको भी अब हमने वैसे भी सुना कि एक्सीडेंटली मैं तो राजनीति में हूँ, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। देखिए, जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, भी सन 1980 का मेरा बर्थ है। 1980 में जो मेरे फादर है, पहले राजनीतिक क्षेत्र में, पहले भी कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद 1980 में वो वार्ड पार्षद थे। शुरू से मैंने मेरे घर के अंदर राजनीतिक माहौल देखा और हम लोगों ने 7 या 8 इलेक्शन लड़े हैं, उनमें कई इलेक्शन हारे भी हैं, जीते भी हैं। पर फादर साहब के जो इर्द गिर्द हमेशा भी हम लोगों ने उनको काम कराते हुए जैसे देखा कि मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय राजकुमार जी तंवर ने, गरीबों को और वंचितों के लिए हमेशा भी काम किया। जब वो लोग काम करवाने के लिए पापा के पास आते थे तो हमें भी इस बात का ये हुआ भी गरीबों की सेवा और ये करने का एक माध्यम, अच्छा माध्यम है। वैसे तो मैं आपको सही बात बता दूं तो राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं था, और आपकी बात सही है कि मैं एक, आप कह सकते हो भी, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। क्योंकि राजनीति, आशीष जी, भी ये क्या है भी, एक दिमाग का खेल है। और मैं सही मायने में एक इमोशनल इमोशनल आप दिल से आदमी, ज्यादा सोचते हैं। दिल से। और एक, ऐसे समझ लो भी, राजनीति आज के जो समय की राजनीति है उसमें आप देख रहे हैं भी टांग खींचो प्रतियोगिता है। पर मैं जब सोचता हूँ तो हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचता हूँ, हमेशा दिमाग में सकारात्मकता रखी है। भी मेरे साथ जैसे मेरे नगर मंडल की टीम है, आज मैं नगर मंडल अध्यक्ष हूँ, तो नगर, मेरी जो टीम में मेरे साथी है, मैं तो ये कहता हूँ भी जो मेरी नगर मंडल एक, ऐसे समझ लो भी, जो संगठन है हमारा, और संगठन में भी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मेरी सोच ये रहती है भी वो मुझसे भी आगे जाके काम करे, और मेरे साथ के जो साथी है वो समाज में, या आज मान लो भी राजनीतिक क्षेत्र में बड़े मुकाम हासिल करे। मेरी सोच हमेशा ये रही है। और राजनीति में मैंने अपने आप को चंद्रगुप्त के स्थान पे नहीं देखा, मैंने हमेशा अपने आप को चाणक्य के स्थान पे देखा है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता, मेरे नगर मंडल की टीम में जो कार्यकर्ता हम लोग तैयार कर कर आगे भेजे राजनीतिक क्षेत्र में, जो अपने राष्ट्र का काम करें और राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे लोग आगे जाएं। एक सवाल आपसे था सर कि पिछले जो जिला अध्यक्ष थे आपके, देवेंद्र जी पारिक, आप उनके टाइम पे भी नगर मंडल अध्यक्ष थे, और प्रमोद जी डेलू के टाइम पे भी आप नगर मंडल अध्यक्ष हैं, और मेरे ख्याल शायद एक अकेले इकलौते आप आदमी हैं जो टीम के अंदर चेंज नहीं हुए। तो इसके पीछे की कहानी भी थोड़ा सा हमें बताएं भाई, आपने ऐसा मतलब क्या था? ये राजनीतिक विरासत के कारण ये हुआ, या आपकी कार्यशैली को देखते हुए? क्योंकि अगर हम बात करें तो एक मतलब हारा हुआ घोड़ा, एक हारे हुए पार्षद थे आप, और उस हारे हुए पार्षद पे दो दो जिलाध्यक्ष दाव खेलते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है भी, मैं भगवान शंकर महादेव का भगत हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हमेशा जो भी कोई काम किया, मैंने पॉजिटिविटी के साथ कार्य किए। मैं आपको पीछे बताना चाहता हूँ भी, विधानसभा मैं जब पहली बारी नगर मंडल अध्यक्ष चुना गया, तो अप्रैल, जब लोकसभा चुनाव थे, तब मैं फर्स्ट टाइम पहली बारी नगर मंडल अध्यक्ष चुना गया। और मुझसे पहले विधानसभा इलेक्शन भी हुए थे, आपको पता है, 2023 में। 2024 में मैं नगर मंडल अध्यक्ष बना। 2023 में जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तो मेरे मंडल के अंदर जो भाजपा पार्टी थी वो लगभग 7 या 8 हज़ार के बीच के वोटों से पिछड़ी थी। और मैं जब नगर मंडल अध्यक्ष बना, और जंक्शन क्षेत्र में जो 32 वार्ड है, 32 वार्डों में 57 बूथों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 4,000 की बढ़त हासिल की थी। दूसरा, पार्टी के अंदर समय समय पर जो टास्क आते हैं, जो भी कार्यक्रम आते हैं, मैंने मेरी टीम के साथ पूरी शिद्दत से उन कामों को पूरा किया और उनको निभाया। पार्टी ने इन कामों को देखते हुए भी, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ भी, लास्ट जो हमारा टास्क था, जब नगर मंडल दोबारा मान लो भी एक चयन प्रक्रिया होती है, उससे पहले हमारा जो प्रोग्राम आया था भी, सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता अभियान।
तो उन सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्यता अभियान ने भी मेरे मंडल ने सबसे ज़्यादा, जैसे हमें प्रत्येक एक इंडिविजुअल टास्क दिया गया था पार्टी द्वारा, भी ऑनलाइन 500 सदस्य जो मंडल अध्यक्ष बनाएगा, भी एक टारगेट भी दिया था। वो 500 सदस्य मैंने खुद अपने एक इंडिविजुअल मैंने बनाए, और उसके बाद मेरी टीम ने लगभग 22,000 सदस्य हमने नगर मंडल मानगढ़ जंक्शन में बनाए। इन्हीं कामों को देखते हुए भी शायद पार्टी ने भी इनाम मुझे दिया दोबारा आपको। दायित्व दिया है। प्रकाश जी, आज की अगर हम बात करें तो भाजपा जो है वो कई गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि हम सुनते हैं मूल भाजपा, फिर भाजपा समर्थित। मतलब एक गुट अगर हम बात करें तो आपके कैंडिडेट थे अमित जी साहू, डॉक्टर साहब, और वो एक ग्रुप दिखाई देता है। एक जो वर्तमान विधायक है जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया हुआ है, वो दिखाई देता है। फिर जिलाध्यक्ष जी खुद हैं। तो मतलब ये इन गुटों में बटे होने के कारण कोई भाजपा में कोई परेशानी का ऐसा माहौल नहीं दिख रहा आपको? देखो, आप इनको गुटों में बांटा हुआ मान रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जो है एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो ये, वो कहते हैं ना भी, गागर में सागर, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है और गागर से सागर बनता है। तो आज मान लो भी, क्या था भी, सही मायने में तो पिछले 1993 से लेकर 2023 तक जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दूरी थी, नो डाउट, भी डॉक्टर राम प्रताप जी के इर्द गिर्द थी, हनुमानगढ़ की विधानसभा की, वो आपको पता ही है। क्या होता है अभी, 2023 इलेक्शन के बाद भी यहाँ से निर्दलीय विधायक गणेश राज जी बंसल यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद वो भाजपा को समर्थन दे देते हैं, अपने पार्टी को समर्थन दे देते हैं। तो क्या है भी, ये समर्थन वैसे अपने लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए सिनेरियो जो बना है 2023 इलेक्शन के बाद, अपने लोगों के लिए नया है। और बाकी क्या है भी, और जो विधानसभाएं आपने देखी होगी आसपास की, जैसे संगरी है, उसमें वन टाइम एमएलए आते हैं, या इन पोजीशन से, या इस परिस्थितियों से, जैसे गंगानगर हुआ, सूरतगढ़ हुआ, तो उनमें ये पोजीशन जैसे आम बात है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके कारण भी मैं इसको गुटों में बंटा हुआ नहीं मान रहा। मैं ये मान रहा हूँ, ये हमारा परिवार बड़ा हुआ है। इस परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है, और सभी एक साथ मिलजुल के, और मैं तो कहता हूँ भी कंपटीशन होना भी चाहिए। कंपटीशन जब होता है तो आदमी क्या है, अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा वर्क करता है, और फिर उसी में पार्टी का भी फायदा है। बीजेपी पार्टी की हम बात करें तो कई ऐसे नाम, जैसे आपको बहुत समय हो गया बीजेपी में जुड़े हुए, तो बहुत से ऐसे नाम जो पिछले 25 30 35 सालों से पार्टी के साथ में थे, तो हम बार बार नाम, वही नाम रिपीट करते हैं। भी नगीना बाई हैं, राजेंद्र चौधरी है, गुरप्रीत बब्बी हैं। ऐसे नाम भी जो मतलब इतने सालों से भाजपा या डॉक्टर राम प्रताप के साथ जुड़े हुए थे, वो भी पार्टी छोड़ के और चले गए। तो उनके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? या वो मतलब भाजपा इस बार अगर नगर परिषद क्योंकि आप नगर परिषद चुनावों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आप संगठन की तरफ से, तो मतलब अब क्या है, पार्टी उनको टिकट देगी उन लोगों को जो पार्टी छोड़ के चले गए थे, या कुछ नए लोगों की तरफ जाएगी क्या? देखिए, जो आपने नाम लिए हैं, नगीना बाई जी, राजेंद्र चौधरी जी और गुरदीप जी बब्बी, इनके साथ मेरे राजनीतिक रिलेशन के अलावा मेरे पारिवारिक रिलेशन है। और जो आप ये बता रहे हो भी, ये भाजपा छोड़कर चले गए, ये थोड़ा आपका ज्ञान अधूरा है। इन्होंने कभी भाजपा नहीं छोड़ी थी, इन तीनों ने भी मेरे सामने तो कभी भाजपा नहीं, छोड़ी भाजपा नहीं है। छोड़ने से मतलब है निर्दलीय विधायक के साथ ये चले गए। अगर हम चेयरमैनशिप उसकी बात करें जब, तो ये मतलब 60 में से जब 53 पार्षद उनके साथ खड़े थे, उनमें भी ये नाम थे। नहीं, वो पार्टी के साथ थे उसमें भी। मैंने नहीं देखा इनको भी, इन्होंने कभी भाजपा की खिलाफत की है, भाजपा के अपोजिट में रहे हैं भी। इनका जब विधानसभा इलेक्शन में ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, सभी संगठन हमारा साथ लगा हुआ था। उसके बाद जब गणेश जी विधायक बनते हैं, उसके बाद निर्दलीय समर्थन देते हैं भाजपा को, तो फिर उसके बाद एक वो है भी, स्वाभाविक बात है कि गणेश जी सभी प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, ये भी सभी प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, हम सब एक प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और मेरे ख्याल से तो कभी ये भाजपा से अलग हुए ही नहीं थे। इसके बारे में आप फिर एक बार थोड़ा सा एनालिसिस नहीं, करो। आप चलिए अपन उस पे आते हैं। विधानसभा चुनाव हुए भी, आज बीजेपी, क्योंकि अपने राजस्थान का एक कवायद है कि भी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इस बार बीजेपी का हम वैसे कहें तो वैसे भी नंबर था, और बीजेपी जीती भी, अच्छी सीटें लेके आई।
तो ऐसा क्या कारण रहा कि मतलब देखिए हार एक अलग चीज़ है, भी ठीक है, भी हार जीत तो 100 200 के 200 सीटें नहीं जीती जाती, ठीक है, लेकिन मतलब एक निर्दलीय विधायक से, तो वो क्या आप कारण मानते हैं? क्योंकि आप बीजेपी का खड़े थे, ठीक है, विधानसभा टाइम पे आप शायद पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन पार्टी के अंदर थे, तो क्या आप क्या कारण मानते हैं? आशीष जी, क्या है अभी जो चुनाव होते हैं ना, वो कहते हैं भी चुनाव जो राजनीति है और एक क्रिकेट है, ये एक अनिश्चितता का खेल है। इसमें कब कोई पता नहीं लगता भी कब परिस्थितियां कब क्या चेंज हो जाए। तो अच्छा वातावरण था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल था। पर क्या हुआ, अभी जो पीछे जो किसान आंदोलन हुआ, क्या अभी ये खेती किसानी का एरिया है हमारा जिला, और इसके अंदर कुछ पंजाब से पंजाब के नज़दीक है ये जिला। तो बॉर्डर एरिया लगने के कारण जो किसान आंदोलन का जो प्रभाव है, कुछ तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ पार्टी को जो हुआ, तो वो किसान आंदोलन के कारण हुआ। दूसरा क्या है, भी जो परिवार कई सालों से राजनीति करते आ रहे हैं, जैसे मान लो डॉक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया भी डॉक्टर साहब थे 30 साल से, वे भारतीय जनता पार्टी के जो आज मान लो भी धुरी रहे हैं। और वो कांग्रेस में है जो 50 सालों से चौधरी आत्माराम परिवार ने अपना पैठ रखी है यहाँ। तो कुछ पब्लिक के अंदर भी ये हो गया भी अब की बार कोई टेस्ट चेंज करके देखें। भी बहुत साल हो गया, आज अपने एक ही एक कोई अगर खाना भी खाते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो एक ही मेन्यू में आइटम देखते हुए, दो आइटम पब्लिक को देखते हुए शायद बोर हो चुके हैं। उन्होंने भी कोई नया टेस्ट भी इस बार सोचा भी नया कुछ करें, तो उस कारण मैं मानता हूँ भी ये परिवर्तन हुआ है, हनुमानगढ़ की जनता ने किया है। विधानसभा चुनावों के बाद में अब ठीक है, जनता ने टेस्ट चेंज करना चाहा, टेस्ट चेंज कर लिया। अब आप क्योंकि चाहे मेंबर बनाने के लिए आप घूम रहे हो, चाहे और भी जो आपको आपकी पार्टी काम देती है, उसके लिए भी आप जाते हैं। अब क्या लग रहा है आपको, उस टेस्ट का जनता क्या कह रही है कि टेस्ट हमने जो बदला? देखिए, इसका भी कुछ नहीं पता लगा। हनुमानगढ़ की जनता, मैं कहता हूँ भी इतनी अवेयर है। कुछ तो लोग जो जैसे बाहर से आते हैं ना, कहते हैं यार अपने मुद्दों के लिए राजनीतिक रूप से हनुमानगढ़ की जनता अवेयर नहीं है। पर मैं जो हनुमानगढ़ की जो पब्लिक है, वाकई में बहुत अपने जो मुद्दों को लेके और राजनीतिक हितों को लेके इतनी अवेयर है भी। ये पहले कुछ नहीं पता लगता था इलेक्शन से पहले। आज गणेश जी बंसल विधायक बने हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड आएगा 5 साल बाद। और वो 5 साल बाद जब जनता जब ढोलकी के अंदर जब मतों के द्वारा जब देगी, तभी पता लगेगा भी इनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। ठीक है, अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर ज़्यादा कुछ अपने एनालिसिस नहीं कर सकते। पर आगे अब 5 साल के बाद क्या रहता है और हनुमानगढ़ की जनता क्या करती है, वो जनता जनार्दन है। नहीं, पर जैसे गणेश जी पहले चेयरमैन रहे हैं, ठीक है, पूरा कार्यकाल उन्होंने चेयरमैन का निकाला। तो अपन शहर की बात करें तो शहर के अंदर, मतलब ना कि शहर चेयरमैन शहर का होता है, तो वो शहर के अंदर वो पूरे 5 साल चेयरमैन रहे। तो अब नगर परिषद जो चुनाव आने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाले हैं, चाहे वो विधायक हैं, पूरे विधानसभा के हैं। लेकिन अगर शहर की बात करें तो वो जो दबदबा, या अपन बात करें कि आज कांग्रेस, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, भी बीजेपी के आप कहते हैं कि साहब नहीं गए पार्षद, लेकिन कांग्रेस के तो लगभग सभी पार्षद चले गए थे उनके साथ में, गिनती के 2-4 छोड़ दें अपन, तो सारे के सारे। तो भी ऐसा तो मतलब कोई विधायक जी के पास में ऐसा क्या है, कोई चुंबक ऐसा? वो तो देखो गणेश जी बता सकते हैं भी उन्होंने क्या गुट्टी पिलाई है, अभी सभी पार्षद अपनी तरफ कर लिए थे। वो तो वही बता सकते हैं। पर लेकिन क्या है, आने वाले समय के अंदर जैसे आप कह रहे हो नगर परिषद इलेक्शन आ रहे हैं, तो नगर परिषद इलेक्शन आने पर भारतीय जनता पार्टी क्या है, अभी एक जो संगठन जो है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम करने वाला संगठन है। इसके अंदर जब नगर परिषद इलेक्शन होंगे तो बाहर से हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, प्रभारी भी आएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। उनमें पहली बात तो ये देखा जाएगा भी जो जिताऊ, उसके बाद टिकाऊ, और जो विचारधारा जो हमारी है उसके अंदर जो फिट फिट बैठता है? बैठता है, फिट बैठने वाले को टिकट दी जाएगी। अब रही बात भी आप ये कह रहे हो कि धड़ेबंदी, चाहे गणेश जी है, चाहे डॉक्टर साहब है, चाहे जिला अध्यक्ष जी है, तो सभी मिलजुल कर भी ये नहीं रहता भी भारतीय जनता पार्टी में भी एक आदमी ने जो फैसला कर दिया उस पर भी सब ने वो निर्णय मान लिया। इसमें क्या है, सभी संगठन साथ बैठ के और सब ऊपर जो आज जयपुर में भी जो बैठे हैं हमारे वो आला कमान, वो जो फैसला करेंगे। और जब आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल बनी है, तो ऐसे तो है नहीं भी कोई आंख बंद करके जो निर्णय ले लिए। बहुत सोचती है पार्टी, बहुत सोच समझ के फैसला लेती है। सभी लोग जब प्रभारी जी आएंगे या ऑब्जर्वर आएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी के जो भी कोई आएंगे,
वो सब चीज़ परिस्थितियां देख के अपना फैसला लेंगे और निश्चित तौर पर आने वाला बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। विकास जी, एक है ना, अभी हमने कुछ इंटरव्यूज करे तो ये निकल के आया कि भी एक राजनीतिक नेतृत्व, एक संगठन नेतृत्व, तो जैसे पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो राजनीतिक नेतृत्व यहाँ ज़्यादा हावी था संगठन नेतृत्व की बजाय। और देखिए, आप ज़्यादा बता सकते हैं कि हमें तो आज भी ऐसा ही लगता है कि भी राजनीतिक नेतृत्व ज़्यादा हावी है। भी उतने एक्टिव हमें आपके जिलाध्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे। तो एक तो उसके बारे में बात करना चाहेंगे। दूसरा सवाल जो उसी से जुड़ा हुआ ये है कि देखिए, आज आपके जो कैंडिडेट थे अमित चौधरी, ठीक है, वो आपका राजनीतिक नेतृत्व हो गए भाजपा का। और अब बात करते हैं कि भी गणेश जी जो शहर के अंदर जिनका काफ़ी वो है, होल्ड है, वो समर्थन दिया हुआ है उन्होंने भाजपा को। अगर हम संख्या बल की बात करते हैं, मान लीजिए बीजेपी के भी इतने सांसद जीत के आते हैं और गणेश जी के भी, जो चाहे वो कांग्रेस वाले थे, गणेश जी के भी उतने ही पार्षद जीत के आते हैं, तो संगठन का क्या उस टाइम पे निर्णय रहेगा? आपको बताया अभी संगठन जो तालमेल बिठा के इनमें सभी में भी, अभी कोई ऐसी कोई आज आज देखते हो भी, कल ही हमारे वासुदेव जी देवनानी आए थे विधानसभा अध्यक्ष, तो मंच के ऊपर, जब भी मंच के ऊपर आप देखते हो भी सभी, चाहे अमित जी, चाहे डॉक्टर साहब, चाहे गणेश जी बंसल, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद जी डेलू, सभी मंच के साथ इकट्ठा बैठ के और बढ़िया वातावरण के अंदर सभी साथ है। और आगे जो इलेक्शन आएगा तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ भी, इस प्रकार की परिस्थितियां जो गुटबाजी बता रहे हो, गुटबाजी नहीं रहे। और जो प्रमोद जी का आपने बताया है भी, प्रमोद जी जो जिला अध्यक्ष बने हैं, क्या हुआ भी भाई साहब, आप सिर्फ हनुमानगढ़ को देखते हुए बात कर रहे हो, क्योंकि पहले जब जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ लोकल एरिया के रहे हैं, चाहे बलबीर जी बिश्नोई ले लो, चाहे देवेंद्र जी पारिक ले लो, ये क्या है भी, अब पहली बार कुछ बहुत टाइम के बाद भी आज हनुमानगढ़ से थोड़े आउटर के, यानी कि अलग विधानसभा से, संगरिया से चुन के आए हैं। तक इनका अभी तक, अभी मैंने तो कार्यशैली देखी है, क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया है संगठन में, बहुत, यानी कि एक संजीदा इंसान है और नेतृत्व की क्षमता भी है प्रमोद जी में। पर आपने शायद इनको पहले नहीं वाकिफ हो, इसलिए आपको ये लग रहा है भी ये थोड़ा सा भी, आप कह रहे हो भी एक्टिव नहीं है, पर मेरे चलिए, ख्याल अब से जिलाध्यक्ष जी की बात हो रही है तो जिलाध्यक्ष जी के लिए भी एक है ना बड़ा वो रहता है कि ये पहला विकल्प नहीं थे जिलाध्यक्ष जी के लिए, लेकिन कुछ नामों पे सहमति नहीं बन सकी, इसलिए इनको आगे किया गया कि भी हाँ, इनके खिलाफ कोई नहीं है, इसलिए ठीक है, अभी आप इनको आगे कर दो। वैसे तो क्या है, जो ये सवाल पूछ रहे हो ना मुझसे, ये तो हाई लेवल का सवाल है, जयपुर लेवल का सवाल है। बाकी ठीक है भी, ये संगठन में एक बात सुनो, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है भी मैं भी आगे बढ़ूं। बहुत से हमारे जो जिला अध्यक्ष के लिए जो कैंडिडेट थे, जो दावेदार थे, निश्चित तौर पे भी कई दावेदार थे, पर क्या है भी, ये भी राजनीति में आपको पता है भी, भाग्य भाग्य भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इनके शायद भी भाग्य में आज भजनलाल जी शर्मा का आज उदाहरण लेके देख सकते हो आप। ठीक है भी, बहुत लोग थे वहाँ भी मुख्यमंत्री की दौड़ में, और भजनलाल जी कहीं नहीं दिख रहे थे। मतलब पर्ची वहां भी थी और पर्ची यहाँ भी है। नहीं नहीं, पर्ची नहीं है, ये भाग्य है, कर्म के साथ भाग्य है। जरूरी है। तो ये अब अपन राजनीति को छोड़ते हैं, बड़ी राजनीति की बातें हो गई। अभी अब तो अपन बात करते हैं देश की। देश में अभी एक ऑपरेशन हुआ, जो हमारे मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने, ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगांव में हादसा हुआ उसके बाद में फिर सीज फायर घोषणा हुई। सीज फायर की घोषणा हुई अमेरिका से। अमेरिका ने उसको डिनाई कर दिया। वो- नहीं, वो मतलब देखिए, घोषणा फिर करी क्यों, डिनाई कर दिया, ये तो सुनो, मतलब कुछ ना कुछ लोगों के दिमाग में बड़ा इसका वो गलत वो गया संदेश। लोगों के दिमाग में नहीं गया आशीष जी, उन लोगों के दिमाग में गया है जिन लोगों ने हमेशा ही एक कुंठित मानसिकता के साथ मोदी जी का विरोध किया है। नहीं, मोदी जी और के विरोध उन की बात नहीं उन है प्रकाश लोगों जी। ने, सुनो आप मेरी बात, वो लोग क्या है, एक टूल किट गैंग, ये टूल किट गैंग आप मान लो भी, किसान आंदोलन के माध्यम से, चाहे एनआरसी और उसके माध्यम से, इनको जब जब मौका मिलता है, इतनी इनके अंदर मानसिकता वो हो चुकी है, ये मोदी जी की विरोध करते करते, ये पहले धर्म का विरोध करने लगे, राम मंदिर बना, राम मंदिर का विरोध करने लगे, फिर देश का विरोध करने लगे। और मेरे ख्याल से इनके अंदर ये हो चुका है भी, इस भावना से ग्रसित हो चुके हैं भी, शायद मोदी जी जब तक भी यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है।
देखो, पहलगाम के अंदर जो बैसरन घाटी में घटना हुई, धर्म पूछ कर निर्दोष लोगों को मारा गया, निश्चित तौर पर जो जिहाद के नाम के ऊपर, जो जिहाद के नाम के ऊपर निर्दोष लोगों को मारा गया, मैं ये मानता हूँ इससे कायराना हरकत नहीं कर हो सकती। अगर यही जिहाद है तो इस जिहाद के ऊपर थू है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत की सेना ने उसका तुरंत जवाब, जब सीमा पार पर जो आतंकवादी आपने देखा होगा अभी जो अड्डे थे, उन अड्डों को ध्वस्त करके तुरंत उसका जवाब दिया। और जवाब देने के बाद जो ये बाउंडर फैलाए गए, आज एक बात बताओ, भी 2014 से पहले भी आतंकवादी हमले होते थे। 2014 से पहले निर्दोष जैसे लोगों को टिफिन में बम ब्लास्ट कर दिया, रेलगाड़ी में रख दिए, बस में बम रख दिए, साइकिल में रख दिए बम। क्या उनके अपना सरकार तो पहले भी थी, क्या रिएक्शन हुआ उनका? तो न्याय मिला? 2014 में आज से पहले हैदराबाद बम ब्लास्ट, जयपुर बम ब्लास्ट, दिल्ली बम ब्लास्ट, बॉम्बे बम ब्लास्ट, संसद पे हमला, ये था भी बदला लेना तो दूर की बात। रात को आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए रात रात को अदालतें खुला करती थी, आपको ध्यान हो तो। और आज दो ही हमले हुए 2014 के बाद, एक पुलवामा ब्लास्ट हुआ, एक पहलगाम ब्लास्ट हुआ, और दोनों ही हमलों में पाकिस्तान को नाक को चने चबाने का काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे देश की सेना ने। चलिए प्रकाश जी, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली आपके साथ। अब एक आखिरी सवाल आपसे, फिर आपका जनता के नाम संदेश लेंगे। आखिरी सवाल ये है कि जो कि अपन पहला सवाल ही हमने ये करा था कि आप दोनों गुड बुक्स में थे, पिछली जिलाध्यक्ष के भी उसमें और अब भी, मतलब तो अब हम अगर आगे आने वाले 1-2 साल की बात करें तो प्रकाश तंवर को हम कहाँ देख सकते हैं? क्योंकि आपका अच्छा होल्ड है, दोनों ही पालों में है, तो प्रकाश तंवर को हम कहाँ देखेंगे? प्रकाश तंवर को आपको मैंने बताया भाई साहब, भी मैंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम किया है। सामने वाले के दिमाग में जो नकारात्मकता है या कुछ और विचार है, तो क्या है, भी मेरा एक काम करने का तरीका है, जब सामने के साथ मेरे वाइब मैच नहीं करते तो मैं अपने आप को, ठीक है काम करता हूँ मैं, पर ठीक है थोड़ा सा एक अपने आप को अपने ही एंगल से लेके काम करता हूँ। तो अगर मेरे साथ कोई तालमेल अगर अच्छा रखते हैं, मेरे साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो उनके लिए मैं भी खुद अपना व्यवहार अच्छा रखता हूँ। अगर अगर कुछ अगलों के कोई दिमाग में या किसी और के दिमाग में कोई और बात है, तो वो देखो उस बात का मुझ में तो है, मैं तो उनको दूर कर नहीं सकता। पर मेरा ये रहता है भी अगर सामने वाला अच्छा हो तो उसके लिए मैं अच्छा हूँ, और हमेशा मेरी थिंकिंग पॉजिटिव रही है। और मेरे साथ जो मिला है ना, अभी तक तो मुझे लगा नहीं है कि किसी ने मेरे से, मान लो एक बार मिलने के बाद मुझसे दूर हुआ है। नहीं, ये तो हमने देखा है, आपके कांग्रेस में भी काफ़ी दोस्त हैं, तो ये तो आपकी बड़ी खासियत है। तो प्रकाश जी, जाने से पहले कोई जनता के नाम संदेश, क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं, तो कुछ जनता के नाम कुछ, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे ठीक है और 6-8 महीने में, साल में चुनाव तो होने ही है, तो कुछ जनता के नाम संदेश देना चाहें आप कुछ? जनता के नाम तो यही संदेश है भी, आने वाला समय जो है भी, आज देश के अंदर भाजपा की सरकार है, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो आने वाले समय में भी विकास के काम होते रहे, जो आपने देखा है भी, आज देश के अंदर कितने कितने बड़े फ्लाईओवर बने हैं, देश कितना आज देश की जो जीडीपी है क्या, और अभी जो देश है जो 2014 से पहले 11वें अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पे था, और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है भी, आज जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे पायदान पर आ चुका है। तो डबल इंजन सरकार को आने वाले समय में पंचायत के भी चुनाव है, आने वाले समय में नगर परिषद के चुनाव है। तो मैं तो जनता से यही कहूँगा भी, नगर परिषद और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करके वोट बनाए। ये डबल इंजन की सरकार है जो ट्रिपल इंजन लग के जो काम करे, और जो काम की जो गति होगी और अच्छे तरीके से होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रकाश जी तंवर। बहुत अच्छा लगा प्रकाश जी आपसे बात करके, और आपको पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।